हरिओम तत्सत। आज हम मोक्ष के लिए जो 4 संसाधन बताए थे उस पर संक्षिप्त विचार करते हैं, जिसके तहत षड संपत्ति पर आज विचार करते हैं। षड संपत्ति है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुत्व। तो षड संपत्ति है विषय वस्तुओं में बार बार दोष देख करके अपने चित्त को लक्ष्य में स्थिर करना शम है, अर्थात काम, क्रोध आदि विकारों के विषय और सुखों को त्यागना वैराग्य है। दम क्या है? इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति को दम कहते हैं। उपरति क्या है? कर्म, भोग को त्यागना उपरति है। तितिक्षा क्या है? भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि को, द्वंद्वों को सहर्ष सहन करने के स्वभाव को तितिक्षा कहते हैं। इसे आदि गुरु श्री शंकराचार्य महाराज विवेक चूड़ामणि के 24 में बताए हैं। अपनी सोई हुई शक्ति को उत्तेजित करना है तो सहन करो। जैसे बोलने की शक्ति उत्तेजित करती है तो मौन हो जाओ। तर्क वितर्क करने वालों से उलझिए मत, चुप हो जाओ। एक दिन आपको कोई भोजन न दे तो मांगिए मत, खाइए मत। दूसरे दिन अपने आप भोजन की थाली आ जाएगी। छोटी छोटी बातों में लड़ने में अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो, उनको सहन कर लो। तुम्हारे चित्त वृत्ति में परमानंद ब्रह्म बैठने के लिए है, अपनी तकलीफ़ों का रोना रोने के लिए नहीं है। श्रद्धा क्या है? वैराग्य के द्वारा अभिमान को त्यागना श्रद्धा है। हमें अपने शिक्षा, धन, पद, तप आदि के अभिमान को त्यागना चाहिए। और समाधान क्या है? चित्त में विविध विकल्पों की शांति और बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में स्थिर रखने का नाम वैराग्य है, अर्थात चित्त की शांति समाधि है। वैसे शांति जब मन में रहे तो सम, इंद्रियों में रहे तो दम, कर्म में रहे तो उपरति, शरीर में रहे तो तितिक्षा, भाव में रहे तो श्रद्धा और चित्त में रहे तो समाधान कहते हैं। अहंकार को हाथ जोड़ने से, जप करने से, प्रार्थना करने से, ध्यान करने से, योग करने से, कल्पना करने से नहीं जाएगा, बल्कि अंधकार केवल प्रकाश से दूर होता है। वैसा ही अज्ञान और उससे उत्पन्न समस्त बंधन ज्ञान से दूर होते हैं, अन्य किसी साधन से नहीं। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।